Hello students, exercise 1.5 question number 1. Classify the following numbers are rational or irrational. Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स गिवन है, तो इन नंबर्स को हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से नंबर रेशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल होंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 2 माइनस अंडर रूट 5। 2 माइनस अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, इसको हमें क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की। तो 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है और सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। बिकॉज इस 2 के अपॉन में हम 1 लेट कर लेंगे तो ये p अपॉन q की फॉर्म बन जाएगी जो एक टर्मिनेटिंग होगी। तो 2 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और जब प्राइम नंबर किसी स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो वो एक इरेशनल नंबर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। अगर हम किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करें या प्लस करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। तो इसका मीन्स क्या है कि ये होल नंबर क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। वी कैन से दैट 2 माइनस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा 3। और 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसके अपॉन में हम 1 लेट कर सकते हैं तो ये p अपॉन q की फॉर्म बन गई। और कैसी फॉर्म होगी, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर कौन से होते हैं, रेशनल। सो वी कैन से दैट दिस इज अ रेशनल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो इसमें एक काम करते हैं, इस अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 को हम डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा 2 अपॉन 7। और 2 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। और वो क्यों आएगी, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो रिपीटिंग ब्लॉक बनता है 6 डिजिट का, और 17 से डिवाइड करते हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक बनता है 16 का, 27 से डिवाइड करते हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक बनता है 26 का। यानी रिपीटिंग ब्लॉक जब बनेगा तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, जिसको हम एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। हेंस दिस इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अगर हम इसकी बात करें तो 1 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, और अंडर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। अगर हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल। यानी कि ये अंडर रूट 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल में वैल्यू मिलेगी और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गई, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये एक नंबर इरेशनल होगा। सो वी कैन से दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, 2 पाई। पाई की अगर हम बात करें तो पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और 2 की अगर हम बात करें तो 2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। जब हम किसी रेशनल नंबर का किसी इरेशनल में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर आता है। सो दिस 2 पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। यानी ये होल 2 पाई क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या दे रखा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2। यानी यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, तो हमें करना क्या होगा, इसमें हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है।
तो पहले हम इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 3 2 का कितना होता है 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 को हम यही लिखा रहने देंगे। 3 का अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। अगर कहीं अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है 2 या 2 से ज्यादा तो हम उनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अंडर रूट की वैल्यू का हम विदाउट अंडर रूट वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लस ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाइड करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं एलजेब्रा की। a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे इनका मल्टीप्लाई करके, तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट की वैल्यू का जब अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या बनेगा ये 3 इंटू 3 का एक पेयर बन जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 3 अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की है। जब हम सेम वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है इक्वल टू 9 माइनस इसमें से एक वैल्यू निकल के आएगी बाहर 3 इक्वल टू कितना बचेगा 6। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को हम 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि जब सेम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के प्लेस पर कितना है अंडर रूट 5 और b के प्लेस पर कितना है अंडर रूट 2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर कितना लिखेंगे अंडर रूट 2 और इस पे स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पर स्क्वायर लगा होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं या फिर स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लगा होता है तब भी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 10। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 10 हो जाएगा इक्वल टू ये दोनों विदाउट अंडर रूट हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। बट 7 और 2 को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ में अंडर रूट 10 है और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड पार्ट की तरह कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके या फिर हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पहले ब्रैकेट में प्लस है या माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस या प्लस होना चाहिए। दैट इज दोनों ब्रैकेट के साइन डिफरेंट होने चाहिए तभी हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो a के प्लेस पर कितना होगा अंडर रूट 5 और b के प्लेस पर कितना होगा अंडर रूट 2। इसमें वैल्यू रखेंगे देखते हैं क्या बनता है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू
a के प्लेस पर √5 रखेंगे और इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b के प्लेस पर √2 रखेंगे और इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 2। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सर्किल के सरकमफेरेंस और सर्किल के डायमीटर का रेशियो दे रखा है और वो कितना होता है पाई, यानी पाई इक्वल टू C/D दे रखा है। तो पाई यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है, ये हमें किसी एक कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू रिजॉल्व करके हमें बताना है कि पाई एक इरेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। C यहाँ पर सरकमफेरेंस है और D है डायमीटर किसी सर्किल का। तो सर्किल का डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं किसी स्केल के थ्रू या किसी अदर डिवाइस के थ्रू। जब हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे तो उसकी रेडियस निकालेंगे और रेडियस के थ्रू हम उसका सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी जब हम C और D को मेजर करेंगे तो किसी भी स्केल से मेजर कर सकते हैं, तो वो एक रेशनल वैल्यू होगी ना कि इरेशनल होगी। बट तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कि C और D में से कौन इरेशनल होगा और कौन रेशनल होगा, यानी C और D में से कोई भी इरेशनल हो सकता है। फाइनली अगर कहा जाए तो इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये डिपेंड करेगा स्केल की रीडिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को हमें एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम √2, √3, √4, √5 को हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये क्या है √9.3, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक सेकंड मेथड है और उसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे AB और इसकी लेंथ कितनी होगी 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम AB को एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर C पॉइंट तक, यानी ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो AC कितना हो जाएगा 10.3, क्योंकि 9.3 AB है और BC कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, AC लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपास में AC से थोड़ी कम रेडियस लेकर A पॉइंट से हम एक आर्क इस साइड लगाएंगे और एक आर्क इस साइड लगाएंगे। उसी रेडियस का हम आर्क लगाएंगे C पॉइंट से, एक अपवर्ड साइड में और एक डाउनवर्ड साइड में। इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा O, यानी कि OA इज इक्वल टू OC। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, OA या फिर OC कंपास में रेडियस लेकर O को सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इस B पॉइंट पर एक राइट एंगल बनाना है, यानी यहाँ पर हम एक राइट एंगल बनाएंगे इस तरीके से, जो सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आफ्टर दैट हम कंपास में एक रेडियस सिलेक्ट करेंगे BD और B पॉइंट पर रख के यहाँ से एक हम आर्क लगा देंगे डॉट डॉट और BC को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, इसे हम X का नाम दे देंगे। B पॉइंट से हमने ये जो आर्क लगाया है ये इस लाइन को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और ये पॉइंट होगा 9.3 का, यानी B से E तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √9.3। तो इस तरीके से हम किसी भी अंडर वाली वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके हमें स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ AB ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, प्रोड्यूस AB टू C, यानी सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया था, B से C तक हमने 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया था। आफ्टर दैट बाइसेक्ट्स AC लाइन, यानी AC का हमने बाइसेक्टर किया था कंपास की हेल्प से, जिससे हमने ये आर्क लगाए थे। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, इस O को हमने सेंटर मानते हुए OA या फिर OC रेडियस कंपास में ली थी,
और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। नेक्स्ट स्टेप 6 और 6 स्टेप में हमने क्या किया था, मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस BD फ्रॉम B पॉइंट। लास्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल टू 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पर, क्या दे रखा है 1/√7, यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू है, और जब सिंगल वैल्यू होती है तो हम इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √7 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 1 × √7 इज √7 अपॉन √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 7। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को रेशनलाइज कर सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू होती है, और जब सिंगल वैल्यू होती है तो हमें उसी वैल्यू का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना होता है, जिससे डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है। रेशनलाइज का मीन्स क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर में से हमें स्क्वायर रूट हटाना है, भले ही न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज हैं, √7 और √6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट का हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी क्या है ये √7 माइनस √6। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, यानी अगर यहाँ माइनस होता है तो हमें प्लस लगा देना है, और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हमें यहाँ माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि अपोजिट साइन लगाएंगे हम मिडिल में। इसके बाद हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। इसके डिनोमिनेटर में हम a माइनस बी ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, क्या बनेगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 करेंगे 1 आएगा, इक्वल टू 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, √7 प्लस √6। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2। इस थर्ड पार्ट को हम सेकंड की तरह सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। किसका, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपॉन ये क्या बन जाएगा, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √5 माइनस √2 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना होता है 3।
इसका आंसर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2/3। इस ब्रैकेट में प्लस है बट इसमें माइनस है। अगर प्लस पहले होता है माइनस बाद में होता है, या फिर माइनस पहले होता है प्लस बाद में होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है फोर्थ, 1/√7 माइनस 2। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू पर स्क्वायर रूट है और दूसरी वैल्यू पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि दोनों वैल्यूज पर स्क्वायर रूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1/√7 माइनस 2 को रेशनलाइज करने के लिए √7 प्लस 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। बिकॉज यहाँ साइन क्या है, माइनस, तो हमने एक प्लस साइन लगाया है और इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखते हैं कितना आता है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, √7 प्लस 2 आएगा अपॉन ये क्या बन जाएगा, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। इसमें हम लगा सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, √7, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, √7 प्लस 2 इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 3। इस फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2/3।